जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत है कृष्णा विचार चैनल में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दम पर जीना सीखता है वही असली बादशाह बनता है। सुनो यार, अब वक्त आ गया है कि तुम खुद के लिए खड़े होना सीखो। हर बात में किसी और से उम्मीद करना तुम्हें कमजोर बना रहा है। ये जो आदत है ना, हर छोटी बात के लिए किसी के सहारे की तलाश करना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा होता है, पर जब तुम्हें वाकई ज़रूरत होती है तब ज़्यादातर लोग गायब हो जाते हैं। इसलिए अभी से खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की ज़रूरत ना पड़े। मुश्किल होगी शुरुआत में, लेकिन यही तो असली लड़ाई है। अपने दम पर जीने का मतलब है खुद को हर उस हालात के लिए तैयार करना है जो आगे आने वाला है। दुनिया को परवाह नहीं है कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, उन्हें बस तुम्हारा रिजल्ट दिखता है, तुम्हारी मेहनत नहीं। इसलिए अपना आंसू पोंछो और खुद को संभालो। हर रोज़ सुबह खुद से एक बात कहो, मैं अकेला हूं और अकेला ही काफ़ी हूं। क्योंकि जब तक तुम अपने आप में पूरी ताकत नहीं लाओगे तब तक दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझती रहेगी। तुम्हारा सामना इस दुनिया से है और उसके लिए अकेले चलना सीखना पड़ेगा। भरोसा रखो, जब तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करोगे तो सब कुछ आसान लगेगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो अकेले चलना जानता है वो किसी पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि दुनिया सिर्फ उन्हें सलाम करती है जो खुद अपने पैरों पर खड़े होते हैं। तुम्हें अब लोगों के सहारे नहीं, अपने इरादों की ताकत चाहिए। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे किसी और की मर्जी से मत चलाओ। तुम्हें अब अकेले रहकर जीना नहीं बल्कि जीकर दिखाना है, क्योंकि जो अकेला चलना सीख लेता है वह भीड़ से अलग नजर आता है। जो लोग हर बार तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब तुम चुपचाप उठकर चलना शुरू कर देते हो। इसलिए किसी को भी बताना बंद करो कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि दुनिया सहानुभूति नहीं तमाशा देखना चाहती है। जितना ज्यादा बताओगे उतना ज्यादा लोग तुम्हें तोड़ेंगे। अकेले चलो और इतना मजबूत बनो कि किसी को फर्क ही ना पड़े कि तुम्हारे साथ कोई है या नहीं। और खुद से लड़ो, खुद को संभालो। याद रखो, जब तक तुम अपने साथ हो तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। क्या पता आपकी कहानी किसी के लिए मोटिवेशन बन सकती है, लेकिन उसके पीछे की तकलीफें कोई नहीं समझेगा। इसलिए अभी से खुद के लिए जीना सीखो। आज से फैसला करो कि अब हर दर्द को अपनी ताकत बनाओगे, हर गिरावट को सीढ़ी में बदल दोगे। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। ये मत सोचो कि कौन साथ है, सोचो कि तुम कितना चल सकते हो। अपने लक्ष्य के लिए लोगों को मत बताओ कि तुम्हें कितना टूटना पड़ा, उन्हें सिर्फ अपना नतीजा दिखाओ। जब वो देखेंगे कि तुमने बिना किसी के सहारे यह सब कर लिया, तब वो खुद चौंक जाएंगे। चुप रहना एक कला है। जब तक वक्त सही ना हो तब तक खुद को जाहिर मत करो, क्योंकि याद रखो, चमकते हैं वह हीरे जो खुद को तराशते हैं। और यह तराश अकेले होती है, भीड़ में नहीं। किसी और से उम्मीद रखना मतलब खुद को छोड़ देना। भरोसा तब तक करो अपने आप पर जब तक तुम जीत नहीं जाते। डर के पीछे मत छुपो, क्योंकि डर तुम्हें वहीं रोकता है जहां से तुम्हें उड़ान भरनी होती है। उठो और साबित करो कि तुम भी अपनी जिंदगी के मालिक हो। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो और उस ताकत से अपनी दुनिया बनाओ। बिना मतलब किसी से बात नहीं करना है, किसी के साथ घूमना नहीं है। कोई अपने बारे में कुछ भी बोले, अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। किसी की चुगली नहीं करना है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म का फल बुरा। अकेले संघर्ष करके आगे बढ़ना है, जैसे कर्म का वैसा फल मिलता है। अपने बल बूते पर आगे बढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ अपना कार्य करते रहना है। किस्मत और भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है, क्योंकि जैसा कर्म होगा वैसा भाग्य होगा। भाग्य के बारे में सोचना छोड़ दिया है मैंने। किशोर भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स, जब भरोसा खुद पर हो तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। काम छोटा बड़ा नहीं होता, करने का तरीका आना चाहिए। जय कृष्णा। सही कर्म सही फल देता है। हमेशा कर्म करते रहे, कल के बारे में मत सोचो, आज के बारे में सोचो। माता और पिता को अपने बच्चों का चरित्र बनाना पड़ता है ताकि वो अच्छा इंसान बन सके। माता पिता के हाथों में होता है कि वो क्या करेगा। मुझे हमारी घर के सभी कार्यों एंड परिवार को संभालना है, एंड मुझे ही अकेले में बहुत मेहनत करके अपने परिवार को संभालना है। घर के सारे काम को मुझे ही संभालना है। जो भी उसका अमाउंट बनेगा उसे घर में बांट देना है, यही मेरा काम है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लाइफ में पैसा कमाते कमाते अपने आप को ऐसा इंसान बना लेना है कि एक दिन अगर आपका पैसा जमाना छीन भी ले तो साहब ये विश्वास रहे कि मौका 2 साल पैसा फिर से बना दूंगा। यही आपकी असली औकात है। ब्रह्मचर्य में इन 6 नियमों का पालन करना और अनिवार्य है। 1. प्रतिदिन नाम जप करना। 2. प्रतिदिन अध्ययन करना। 3. प्रतिदिन ध्यान योग प्राणायाम करना। 4. प्रतिदिन 2 भजन सुनना। 5. सात्विक भोजन का सेवन करना। 6. धर्म का साथ देना। 7.
किसी से कोई मतलब नहीं कि मनुष्य का स्वभाव उसका बर्ताव और उसका कार्य उसका परिचय देता है। कर्म मूल का सिद्धांत यही है पार्थ। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, सब भगवान कर रहे हैं, उसी के हाथों महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। आत्मा ही शरीर है। शरीर को सही कामों में यूज करके परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि मैंने ठान लिया है, कुछ भी हो जाए मैं खुद को जीत कर रहूंगा एंड खुद को मजबूत बनाने में ध्यान दूंगा। ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे मुझे कमजोरी हो। ये मोटिवेशन नहीं, ये जंग है मेरा खुद से। चाहे जो जैसा करे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पानी गिरा तो ठीक, नहीं तो जंग चालू रहेगा। जब तक मेरा जीवन है तब तक भावनाओं को रोकूंगा और अपने काम पर ध्यान दूंगा। घर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ इस पर दूंगा, ना कि मोबाइल पर। आज से अपनी सोच को बदलूंगा और न्यू चैप्टर पर फोकस करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, सबके प्रति अच्छा भाव रखूंगा। खुद जीतूंगा। खुद में सेल्फ बिलीफ को स्ट्रांग करूंगा। अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा। आज से लड़की के बारे में सोचूंगा भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद बेहतर एंड मजबूत बनाने में काम करूंगा। गलत सोच के पीछे नहीं जाऊंगा। गलत सोच आने से भी उसी को नकार दूंगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले खुद को जीतना है। इस मन को डीएससी पाल में रखना है। मंटू मामा टेक्निकल आइडिया। मंटू मामा ने बताया कि पहला, किसी भी कार्य को धैर्य के साथ करो। दूसरा, फोकस और समर्पण से करो। अपना ध्यान सांसों पर रखो। तीसरा, बाजन जिस महिला का इमेज आता है उसके पांव को देखना है। इससे उसकी इमेज हटेगी, मन निर्मल रहेगा।